टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमें दूर दराज अंचल की, एक बीकानेर अंचल से तो दूसरी जोधपुर अंचल से, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज वहां अपनी टीम को सलामी देने के लिए बीच मैदान जा चुके हैं। और पिछले मुकाबले में सबको प्रभावित किया है, पिछले बड़े मुकाबले में कड़े मुकाबले में प्रहार किया है अभी सीसी बोरावट को। इस प्रतियोगिता की एक प्रबल दावेदार थी सीसी बोरावट। इसी बीच मुकाबला स्टार्ट होता है यहाँ से तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। निकल गए हैं वहां के लिए दौड़े हैं और दौड़कर रन पूरा भी कर लिया। यही स्टाइल है इस टीम की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माही बिश्नोई और पवन बेनीपाल बल्लेबाजी के लिए चले गए यहाँ से। और माही क्या बेहतरीन शख्सियत है, क्या बेहतरीन खिलाड़ी है। जाते ही पहली गेंद गोल में गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ गेंदबाज रमेश चौधरी है इस मुकाबले में, और नो बॉल का इशारा आता हुआ बेस से ऊपर थी ये गेंद, कमर की ऊंचाई से ऊपर थी ये गेंद, और नो बॉल का इशारा। फुल हिट मिलता हुआ यहाँ पहले ही ओवर में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, अब बड़े मुकाबले में फुल हिट मिलता हुआ यहाँ से। निश्चित तौर पर भाग्यशाली है यहाँ बल्लेबाज माही बिश्नोई। पहले ही ओवर में नई गेंद के साथ फुल हिट मिली है, वहां पर गलती की है गेंदबाज नरेश ने। अब नरेश की ये गेंद क्या फ्री हिट का प्रवेश इस मुकाबले में कुछ बदल सकता है। ये गेंद माही ने प्रयास किया था इस गेंद पर, लोगों की दिशा में खेला, वहां पर मिसफील्ड हुई पर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और भाग्य के घोड़ों पर सवार इस समय टीम को चोर निकाले इस मुकाबले में। पहले गेंदबाज से गलती, नो बॉल गेंद, उसके बाद फ्री हिट पर वहां लोगों को चीज आए थे, पर गेंद बिल्कुल करीब से गुजर गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो स्वागत है भाई एक बार फिर से सभी साथियों का 11 स्टार प्रीमियर लीग वालिया से आपके साथ एक बार फिर से जुड़े। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला वो खेला जा रहा है टीम सोल्जर स्पोर्ट्स से कुछ, और जो की टीम के स्पॉन्सर है वो है मैजिक शोरूम डीडवाना। वही उनके सामने टीम है जमर जोधपुर। इस टीम के स्पॉन्सर है न्यूज मसाले। इस मुकाबले का टॉस जीता है टीम जोधपुर ने और पहले किया है गेंदबाजी का फैसला। रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकल पड़े वहां पर। इस बार उठाकर मार दिया है, बेहतरीन शॉट है भाई। अब बल्लेबाजी का कौशल दिखाया है। स्कोर जब पहुंचा 4 के साथ 12 रन पहला ओवर पर गति पर इस समय। मामेदा ढाबा मैजिक शोरूम के मध्य मुकाबला। वर्तमान नरेश की ये गेंद पवन के लिए फिर रक्षात्मक तरीके से खेला है, फिर रन के लिए निकल पड़े हैं। ये इस टीम की ताकत है, बिल्कुल सेट नहीं होने देते हैं गेंदबाज को, क्षेत्र रक्षकों को। एक गेंदों को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हैं, अगली गेंद पर रक्षात्मक तरीके से खेलते हैं और गेंदबाज के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। स्कोर जब पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर गति पर है यहाँ से। और अब स्ट्राइक पर कौन है? माही आ चुके हैं। एक और रक्षात्मक तरीके से खेला, एक और रन के लिए निकल पड़े हैं वहां पर। तो इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होते हुए टीम कुचोर का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन पहले ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन शुरुआत यहां से पहले ओवर से टीम कुचोर को मिलती हुई, जो दिलाई उनके सलामी बल्लेबाज पवन और माही उर्फ मांगी पीटे ने। जो भी साथी लाइव पे जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है मुकाबले को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस मुकाबले का आनंद है वो YouTube पे उठाना चाहते हैं तो जाइए हमारे YouTube चैनल लाइव विद कासिम पे, जहाँ पे आपको बिल्कुल फुल HD में इस मुकाबले का जो लाइव टेलीकास्ट है वो दिखाया जा रहा है। तो आप YouTube पे भी इस मुकाबले का आनंद वो देख सकते हैं, लाइव विद कासिम सर्च कर सकते हैं। 10 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है भाई। गहलोत खालिद स्वागत है।
एक बार पुनः माही के लिए गेंद, इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा यहाँ से अंपायर के द्वारा। और पिछले मुकाबले में भी इसी समस्या हुई थी। और मैं पुनः बता दूं, अगर आप क्रीज छोड़ते हैं, आपस में सलाह मशवरा के लिए जाते हैं, विचार विमर्श के लिए जाते हैं, तो अंपायर को इन्फॉर्म करने के बाद ही जाए। अंपायर को पहले इन्फॉर्म करें, उसके बाद ही क्रीज छोड़े। दोनों टीमों के लिए निवेदन है। अयूब खान देश वाले भाई, वालेकुम अस्सलाम। इस बार काफी अच्छी गेंद है। और बिल्कुल बाहर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज महंगी साबित हुए थे। उसके बाद हम कुछ वापसी करवाते हुए यहाँ से गेंदबाज एनआर पटेल इस मुकाबले में। ये गेंद रक्षात्मक के लिए निकले हैं और पूरा कर लिया है वहां पर बल्लेबाज हमारी बिल्कुल यहाँ बल्लेबाज आंखों में एक रन वो चुरा लिया यहाँ से। बिल्कुल आपको यहाँ से चार्ज लेना है। यू हैव टू फाइट हियर। यहाँ से देखते हैं पवन किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि माही रक्षात्मक तरीके से खेला, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से पवन किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इस मुकाबले में, किस प्रकार से एनआर पटेल का सामना करते हैं, किस प्रकार सेटल होते हैं वहां पर। इसी बीच ये गेंद छोटी गेंद थी जिसको कट करने का प्रयास, लेकिन रन मिलेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा के रूप में। वाइड का सारा अंपायर के द्वारा। सोल्जर स्पोर्ट्स कुचोर मामेदा ढाबा मैजिक शोरूम को सलीम खान एसआर के भाई जुड़े हमें हमारे साथ जुड़े हैं खातिया वासनी से। स्वागत है सलीम भाई आपका। फिर से एनआर पटेल ने मारा से वाइड और कर लेते गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया। पूरा कर लेंगे रन। काफी बेहतरीन रनिंग भाई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ये देखिए अभी तक कोई भी अच्छा प्रयास किया नहीं है और स्कोर है इस समय 18 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर करम मैंडेट है वो 10+ का चल रहा है और अभी तक एक भी प्रयास इस प्रकार का नहीं किया है जहां जोखिम बड़ी बल्लेबाजी करने का प्रयत्न किया गया हो। एक बार पुनः ये गेंद निकल पड़े हैं और रन दौड़ के पूरा भी कर लिया है। और वहां पुनः मिसफील्ड हुई और गेंद इस बार प्रयास किया तो वहां पर निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं इस क्षेत्र रक्षक ने। और जितनी तारीफ करेगा भाई क्षेत्र रक्षक की, और वेल्डन नरेश चौधरी तारीफ करनी होगी। वहां बैकअप के लिए गए थे लोग, उनको क्षेत्र रक्षक उनसे गेंद को पकड़ नहीं पाए और वहां उनका बैकअप करने के लिए वहां नरेश चले गए थे और नरेश ने निश्चित तौर पर इस गेंद को सीमा रेखा में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया। 4 रन बचे अपनी टीम के लिए, अन्यथा ओवर थ्रो के रूप में 4 रन और मिल सकते थे। इसी बीच ये गेंद वहां पर अपील हुई है, लेकिन नॉट आउट का इशारा यहाँ से खारिज किया इस अपील को अंपायर। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। 2 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन यहाँ से। युद्दीन भाई यूट्यूब पे आप लाइव विद कासिम से सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको लाइव विद कासिम, LIVE लाइव WITH विद उसके बाद में कासिम KASIM। लाइव विद कासिम से आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर टॉप पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आ जाएगा और उस चैनल पे से टूर्नामेंट का जो लाइव टेलीकास्ट है वो यूट्यूब पे भी किया जा रहा है। तो वहाँ पे आप इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल फुल HD में आपको जो यूट्यूब पे मुकाबले का आनंद है वो आप ले सकते हैं। तो 2 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन यहाँ से बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अनिल पटेल अन्ना वही दूसरी ओर बल्लेबाज इस समय पवन बेनीवाल और माही बिश्नोई। शुक्रिया सोहेल भाई। अन्ना की गेंद इस बार और ये सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे यहाँ से। शॉट अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। तो इसी के साथ विकेट नंबर फर्स्ट का पतन होता हुआ यहाँ से 20 के स्कोर पे पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पे। पहली गेंद पर सफलता
और तुमसे बाहर की गेंद इस गेंद पर कड़ा प्रहार वहां बल्लेबाज पवन के द्वारा, पर वहां चित्रक्षक मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। नए बल्लेबाज जबरराम निवास गोदार आ रहे हैं भाई। इनके आंकड़े बता रहे 287 पारियां, 287 मैच, 228 पारी, 4072 रन, 101 हाईएस्ट स्कोर, 1250 और 164 का स्ट्राइक रेट। रमा जा रहा है बल्लेबाजी। बेहतरीन आंकड़े भाई। अनिल पटेल ने एक गेंद को खेलने का प्रयत्न किया, पर वहां एनआर पटेल मौजूद थे। एनआर पटेल ने बेहतर खींच लपका और पहली सफलता दिलाई वहां पर अनिल पटेल को। अनिल पटेल ने एक बल्लेबाज को तो सेटल कर दिया है वहां पवेलियन में। अब दूसरे बल्लेबाज राम निवास गोदारा आए हैं, जो पिछले मुकाबले में अपनी टीम को सहारा दिया था और अपनी टीम को विजेता बनाया था। वहां से बीसीसी बोरावड़ जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बनकर लौटे थे। अब यहाँ किस प्रकार का प्रदर्शन है उनका रहता है नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। सादिक भाई एपेक्स स्पोर्ट्स, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके और जुड़े हैं सपोर्ट में। वो सपोर्ट आप समझ जाइए इनके कमेंट से कि किस किस सपोर्ट में जुड़े हैं। स्वागत है आपका सादिक भाई। ओके युतीन भाई, धन्यवाद। वही बल्लेबाज आता है जो टीम का सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज होता है, सबसे मुख्य बल्लेबाज होता है। और इस समय गेंदबाजी भी बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज अनिल पटेल करते हुए इस मुकाबले में। इसी बीच अनिल की ये गेंद खेला है, रन के लिए निकले हैं और वहां दौड़कर रन है वो पूरा कर दिया है। और रनिंग वगैरह काफी शानदार है इस टीम की। कुछ और अधिकारी रनों की किसी भी अपॉर्चुनिटी को, रनों की किसी भी संभावना को छोड़ते नहीं है ये। बहुत बढ़िया। इसी के साथ स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ से माही समय 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राम निवास गोदारा भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला रन है वो बड़ा क्रूशियल रहता है इसलिए बल्लेबाज के लिए। बहरहाल वो रन है वो दौड़ चुके हैं बल्लेबाज राम निवास गोदारा। नील गेंद इस पर हवा में गेंद और एक और विकेट यहाँ से माही के रूप में। वहां पर भाई साहब बैक टू बैक इस ओवर से 2 सफलताएं हैं वो मिल चुकी हैं। पहले पवन को बाहर का रास्ता, फिर माही को वहां राह दिखा दी पवेलियन की। माही इस जोन पवेलियन की राही। भाई साहब कहते हैं 2 के बाद स्कोर 20 रन था बिना किसी नुकसान के। 2 पॉइंट 4 के बाद स्कोर है 21 रन, 2 विकेट। तो पिछली 1 रन खर्च किया है, जो 3 या 4 गेंदे उनमें 2 विकेट है भाई। पिछली 4 गेंदों पे 2 विकेट है अनिल ने लिया भाई। बेहतरीन गेंदबाजी अनिल के द्वारा। बेस्टमैन नेम। हाँ सरवन राम भाई, यूट्यूब पे क्या है कि लोग थोड़े कम ही देखते हैं। इस बीच ये गेंद गेंद को फील्ड किया और बाकी क्षेत्र गेंदबाज के हाथों में। क्या बॉलिंग है भाई, अच्छी बॉल चल रही है बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। स्वागत है भाई जुगता राम पटेल भाई, धन्यवाद आपका। ये गेंद जो भी साथी यूट्यूब पे जुड़े उनसे निवेदन है यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, ओवर की शुरुआत, एक सफल ओवर भाई। अनिल पटेल 1 ओवर 0 में 1 रन 2 विकेट। इससे बेहतरीन गेंदबाजी क्या होगी, इससे बेहतरीन गेंदबाजी के रूप में शुरुआत क्या होगी। 3 के बाद स्कोर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले मुकाबले की बात कर ले तो 3 के बाद स्कोर 22 रन था बिना किसी नुकसान के। शुरुआत तो इस बार भी रनों के लिहाज से तो वैसी है, पर 2 बल्लेबाज हैं वो पवेलियन में जा चुके हैं, माही और पवन बेनीवाल। और अब गेंदबाजी के लिए वहां से नई गेंदबाज आते हुए और नई गेंदबाज दिनेश पटेल आए हैं वहां से। दिनेश पटेल पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर में महंगे साबित हुए थे। निश्चित तौर पर उन बातों को भूलना होगा, नई शुरुआत यहां से करनी होगी। पिछले मुकाबले के अंतिम 3 गेंदों में से 2 गेंदों पर छक्के लगाए थे बल्लेबाज ने और कुछ हद तक मोमेंटम देने का प्रयत्न किया था वहां खेडोली की टीम को।
पर अब उस मुकाबले को भूलना होगा यहाँ से। नियोस स्पाइसेजा वर्सेस मामेद ढाबा मैजिक शोरूम कुछ उचोर बीकानेर वर्सेस जोधपुर के मध्य मुकाबला। दिनेश की गेंद रामनिवास के लिए आकर मारा बहुत ऊपर नीचे, फील्डर बेहतरीन कैच भाई, बहुत बड़ा विकेट यहाँ से रामनिवास के रूप में गिरता हुआ, बहुत बड़ा विकेट करता नहीं है वहां पर। अनिल पटेल ने निश्चित तौर पर क्या बेहतरीन पहले गेंदबाजी की, उसके बाद क्या बेहतरीन की चिलपका है। पिछले मुकाबले का शेर इस मुकाबले में हुआ है ढेर, और पिछले मुकाबले का 0 कहीं ना कहीं बनता हुआ इस मुकाबले में हीरो। बेहतरीन गेंदबाजी दिनेश के द्वारा, नहीं बल्लेबाज है प्रमोद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है यहाँ से। रामा जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार की क्या आंकड़े भी बता रहे कि 194 मैचों के 109 पारियों में 968 रन है और 58 हाईएस्ट स्कोर है, जिसमें 250 152 का स्ट्राइक रेट और 13.6 2.6 का इनका जो एवरेज है वो है। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है ये भी टीम है कुछ और अगुनी के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रमोद किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। ये भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हवा में थी भाई। स्कोर अभी भी सरवन राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सरवन भाई। इस और बार पम्मी ने भी बिल्कुल बड़ा बेहतरीन शॉट मारा और अपना अकाउंट ओपन किया भाई यहाँ से बड़े छक्के के लिए। तारा मंडल के शेयर करके आई है गेंद, शुक्रिया भाई जुगता राम जी पटेल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। एक बार पुनः गेंदबाज दिनेश की ये गेंद, हाँ बिल्कुल है जुगता राम भाई, एक और भाई गेंद सीमा रेखा से बाहर। क्या बेहतरीन दो बड़े छक्के यहाँ से पम्मी के बल्ले से निकलते हुए। पम्मी ने एक और गेंद को वहां सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। स्कोर जब पहुंचा इसी के साथ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले मुकाबले में भी महंगे साबित रहे थे, इस मुकाबले में भी महंगे साबित होते हुए वहां पर। शुक्रिया सरवण राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध ऐसे नजर आते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध वहां लेंथ गेंदबाजी और लेंथ पर प्रहार करना जानता है ये बल्लेबाज पम्मी। बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके हैं। गेंद प्रयास से पुनः किया जाएगा, प्रयास किया था, गेंद भी छोटी थी पर कहीं ना कहीं चूके हैं वहां पर बल्लेबाज है। अन्यथा वर्तमान समय में आधुनिकता के समय में छोटी गेंद को खोटी गेंद की संज्ञा दी जाती है। दिनेश एक सफलता जरूर मिली है पर महंगी साबित हुए हैं। स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रक्षात्मक तरीके से पहला रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। 4 के बाद 34 3 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बॉलर ने हाँ बिल्कुल है जुगता राम भाई। बॉलर सरवण। तो गेंदबाजी के लिए सरवण है क्या? बिल्कुल सरवण आए अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेके। सरवण भाई यार कमेंट्री तक मेरी आवाज जाएगी नहीं और दूसरा कोई मोबाइल एक्स्ट्रा है नहीं वहाँ पे कॉल करके बोलूँ। बाकी मेरी तरफ से युद्दीन भाई फौजी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार लाइव पे जुड़े हैं और जुड़े हैं टीम जवर के सपोर्ट में। स्वागत है इनका दिल से। नई गेंदबाजी के लिए पहली गेंद खराब गेंद कही जाएगी निश्चित तौर पर। वाइड का सलाह था वो वहां अंपायर के द्वारा, वाइड का सारा अंपायर के द्वारा लेग स्टंप से बाहर थी गेंद, वाइड करा दिया वहां अंपायर ने। और अब प्रमोद पुनः स्ट्राइक पर वही रहने वाले हैं इस ओवर में भी।
ये गेंद इसका रोकसम से बाहर थी। ये गेंद रोकसम की गिल्ली पर ये गेंद थी। प्रयास इस बार भी किया था वहां पर ज्यादा कामयाबी मिली नहीं बल्लेबाज को। बढ़िया बॉल भाई, बढ़िया बढ़िया, चल शाबाश। ये गेंद अरे एक बार लीग स्टंप पर ये गेंद थी। बहुत बढ़िया सरवण, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। दिशाहीन गेंद थी पर इस गेंद को अच्छा सबक सिखा नहीं पाए वहां पर प्रमोद। बहुत बढ़िया सरवण, बहुत बढ़िया। और इस मुकाबले में रुक करते हैं हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स का भी आज रुक कर नहीं पाई। सुबह से मुकाबले चलते रही हैं और अब बिल्कुल पूरे रुक करते हैं। इस समय लाइव टेलीकास्ट पर हमारे बीच दर्शकों का आंकड़ा है वो 200 की ओर अग्रसर है। यहाँ से जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स हैं वो बने हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है इस्तेमाल है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। और आज बिल्कुल आपके साथ लाइव विद कासिम की जो ओनर है कासिम दुनकर, बिल्कुल वो लाइव टेलीकास्टर के रूप में यहाँ मौजूद है। और उनके अतिरिक्त इस मुकाबले का जो लाइव टेलीकास्ट है वो यूट्यूब पर भी चलता हुआ यहाँ से लाइव विद कासिम का जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर इस मुकाबले का जो लाइव टेलीकास्ट है वो चल रहा है। इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी वहां सरवन के द्वारा। और बात कर ले लाइव व्यूअर्स की तो हमारे बीच हरकू देवी हैं, वीनू नागौर हैं, जोगिंदर सिंह राठौड़, आर राकेश बिश्नोई, MD आजम देशवाली, ये बॉल है भाई, ये बॉल है। छोटू कीचड़ RLP, ये कुछ हमारे लाइव व्यूअर्स, हमारे क्रिकेट चाहने वाले हमारे दीवाने। और दीपेंद्र अभी तक खाता नहीं खोला भाई इस मुकाबले में। हमारे एक प्यारे से भाई जो यहाँ ऑफलाइन भी मौजूद हैं और ऑनलाइन भी यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ऑफलाइन में दर्शक की भूमिका में हैं और जब बात लाइव टेलीकास्ट की होती है तो ऑनलाइन पहुंच गए हैं बाहर। मास्टर दोस्त बड़े भाई अजमल कोई दिक्कत नहीं, लाल फुल बैक। लगते हैं कि अरब से हैं पर मैं बता दूं ये इंडिया से हैं। अजय पटेल हैं, राकेश बिश्नोई हैं, इसके अतिरिक्त मोनू दिलावर बेरी भी जुड़ चुके हैं। मोनू दिलावर बेरी से दादा खान का क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी में एक मुख्य आयोजनकर्ता की भूमिका में थे। मोनू दिलावर बेरी इस लाइव टेलीकास्ट में भी। अजय पटेल भाई यूट्यूब पे लाइव विद कासिम से आप सर्च कर लो, आ जाएगा लाइव विद कासिम। इस मुकाबले में वापसी करती हुई यहाँ से टीम झमर जोधपुर। स्कोर है 5 के बाद 36 और 3 विकेट के नुकसान पर 2 के बाद स्कोर 20 रन था। और पिछले 3 ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की गई है। मात्र 16 बॉलर का नाम और 3 बल्लेबाजों को बाहर की ओर पहुंचा दिया है। और अब NR पटेल एक बार अपने गेंदबाजी के लिए आते हुए यहाँ से तो गेंदबाजी के लिए नेमार आम है। अब वो पे हमन गया और लाइव दर्शकों का आंकड़ा 200 प्लस हो चुका है। भी आंकड़ा यहाँ से आपसे गुजारिश की जाएगी 300 का रखा गया है टारगेट। आज जल्द ही ये 300 प्लस भी जाना चाहिए। इसी बीच NR पटेल आगे हैं गेंदबाजी के लिए और वहाँ गलती करती है। नो बॉल का सवाल आता हुआ 1 रन दौड़ चुके हैं। दूसरे का प्रयास करेंगे। एक और कमर की ऊंचाई से तो यहाँ से 9 बॉल प्लस 2 रन है वो दौड़ के भी पूरे किए हैं मुख्य अंपायर के द्वारा। और इस प्रकार की गलतियां हैं, उन गलतियों से बचना होगा। और नो बॉल गेंद है वो फ्री हिट गेंद है कि हमारी मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करती है। अगर यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो निश्चित तौर पर अब बहुत उदास होंगे। यहाँ से झमर जोधपुर के अनिल अन्ना है, पूरी जी जान झोंक रखी है इस मुकाबले में। प्रशाती खिलाड़ी उस प्रकार की गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं जिस प्रकार की उन्होंने उम्मीद की थी। इस बार खेला है वहां पर निश्चित कही जाएगी। निश्चित तौर पर प्रयास था सुपर हिट में बदलने आके भाई वहाँ पे क्वालिटी कम करने का भी ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ से 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट के बाद। हाँ चौधरी भाई यहाँ से देखते हैं कितने बना पाती है टीम है कुछ और। बिल्कुल एक और आकिब चंगेल आज जुड़ नहीं पाए BCC बोरावड़ के साथ। अभी BCC बोरावड़ के सलामी बल्लेबाज है यहाँ लाइव पर अब जुड़े हुए हैं। बात करें तो कयूम सफानी में बिल्कुल जुड़े हुए हैं जो रिक्वेस्ट करते थे सभी से कि बिल्कुल इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर है वो करते रहे। लाइव टेलीकास्ट को शेयर है वो करते रहे क्योंकि आंकड़ा उस प्रकार का अभी तक बन नहीं पाया है जिस प्रकार का प्री क्वार्टर। स्वागत है भाई शंकर पटेल भाई आपका भी। मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के दर्शक जुड़ने चाहिए उस प्रकार के अभी तक जुड़े नहीं है। इसी बीच दिनेश अब दूर रह गए वहां पर। तब तक मौका था 1 रन दौड़ने का। 1 रन दौड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज।
इसी के साथ स्कोर जब पहुंचा यहाँ से 41 रन, 6 ओवर प्रगति पर। इसके पीछे ये गेंद काफी अच्छी गेंद भाई, काफी अच्छी गेंद। पटेल के द्वारा बैक टू बैक बेहतरीन गेंदबाजी निश्चित तौर पर बांध के रखते हुए यहाँ ये गेंद बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नए बल्लेबाज, देखते कौन आ रही है यहाँ से। एक और बल्लेबाज का शिकार कर लिया है यहाँ। स्कोर तो नए बल्लेबाज आ रहे हैं दिनेश गोदारा। मिल चुकी है यहाँ से और अब दिनेश जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और दिनेश 45 बल्लेबाजी के लिए जाते हुए और बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बड़े सक्षम बल्लेबाज हैं। इनकी बल्लेबाजी का जलवा देखा था श्री करनी चैलेंजर क्रिकेट प्रतियोगिता का जो 18वां सेशन कुछ और रंगोली में खेला गया था। उस प्रतियोगिता के मुकाबले में बड़ी पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। हालांकि अंतिम समय में मुकाबला है वो फिनिश नहीं कर पाए, पर अंतिम क्षणों में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। पूरा प्रयास किया था अपनी टीम को और वहां से विजेता बनाने का। पर अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ से कर देते हैं तो बात बन सकती है, इस मुकाबले में भी, क्योंकि यहाँ से 250 सैकड़ा में पहुंचने का प्रयत्न है वो किया जाएगा। आज इस प्रकार का मैदान है, यहाँ 100 रन बनते हैं, आसानी से बनते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य भी करना चाहेगी। रन के लिए निकले हैं वहां पर, वहां सेफ हुए, सुरक्षित तरीके से पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं सुरक्षित क्रीज में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 42 रन। 6 के बाद स्कोर 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 4 ओवर में यहाँ से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। प्रयास रहेगा 50 से 55 रन जोड़ने का। वहीं दूसरी ओर कतई नहीं चाहेगी झंवर जोधपुर की टीम। उनका यही मानना है, उनका यही सोचना है कि यहाँ से कम 30 या 35 रनों पर रोका जाए इस टीम को। थोड़ी से चोटिल हुई है, थोड़ी सी चोट लगी है वहाँ और संभवतः रिटायर्ड हेड हो गए हैं वहाँ बल्लेबाज दीपेंद्र रिटायर्ड हेड हो गए हैं, क्योंकि आज अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाए। वहां पर अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन है वो बटोर पाए और 7 गेंदें हमें खेल ली, तो कहीं ना कहीं अपनी ही टीम के लिए आत्मघाती गोल साबित हुए यहाँ से। पर क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है। कभी आप हीरो है तो कभी आप जीरो है, कभी आप ढेर है तो कभी आप शेर है। आज के मुकाबले में निश्चित तौर पर अनिल पटेल अन्ना शेर है, जबकि बल्लेबाज दीपेंद्र अभी तक ढेर रहा है। 1 रन बनाया, मात्र 7 गेंदों के सामना किया और अब नई बल्लेबाज वहां 1 रन दूर चुके हैं। 1 ही रन से संतोष रहना होगा वहां पर। बल्लेबाज प्रेम चले गए हैं। अब प्रेम किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी तक तो गेंदबाजी आला दर्जे की हुई है टीम झंवर जोधपुर के द्वारा। एक बार फिर से सरवन प्रेम के लिए काफी बार सारा अंपायर साजिद पठान के द्वारा, और तारीफ करनी होगी साजिद पठान की भी। डीडवाना से आते हैं, पर यहाँ जिस प्रकार की पूरी प्रतियोगिता में अंपायरिंग की है, काबिल तारीफ अंपायरिंग की है। दाद देनी होगी इस अंपायर्स की भी। साजिद पठान बेहतरीन अंपायरिंग, प्रत्येक दिन 2 से 3 मुकाबलों में जुड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। प्रेम ने प्रयास किया था कि हवा में फिल्टर गेंद के नीचे कोई है नहीं वहां पर। नो मीन्स लेन में गिरी गेंद, 2 रन दौड़ चुके हैं। तीसरे के लिए पलटना चाहेंगे और तीसरे रन में दौड़कर पूरा कर लिया है। क्या चौथे का प्रयत्न करेंगे, पर अन्ना आ गए हैं बीच में। तो 3 रन किए यहाँ से भाई दौड़ के पूरे। नजर आया है अनिल अन्ना।
इसी तीन के साथ स्कोर जब पहुंचे यहाँ से 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर अभी भी प्रगति पर है। पर एक बल्लेबाज अभी भी डगआउट में है, संजय नाम का एक बल्लेबाज है और निश्चित तौर पर लंबी लंबी हिट लगाता है, उस बल्लेबाज का इंतजार रहेगा यहाँ से। पर इस समय दिनेश है, वो भी बड़े बल्लेबाज हैं, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं कुछ इस तरीके से, पर वहां मौका दे नहीं रहे हैं बिल्कुल भी बल्लेबाजों को। तारीफ करनी होगी गेंदबाज श्रवण की भी, पिछले मुकाबले में भी श्रवण की तरह चमका था, ये सोने की तरह अपनी चमक है वो बिखेरी थी, और इस मुकाबले में भी बिल्कुल श्रवण बने हुए हैं अभी तक। इस बार गेंद को उठा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर 2 रन है वो पूरे किए भैया। दर्शक हैं उनकी ओपिनियन 4 रन की या फिर एक मिनट वसीम बता रहे हैं, सरपंच बता रहे हैं, सरपंच जी की ओपिनियन है, वो बिल्कुल वहां से मैनेजमेंट के मुख्य कड़ी के रूप में भी है, बेहतरीन। काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण भाई वहाँ पे वीरों के द्वारा अपनी टीम के लिए 2 रन बचे वहाँ पे। मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी कार्य करते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं और यहाँ बिल्कुल जुड़े रहते हैं, तो 2 रन का इशारा उनके द्वारा तो बिल्कुल 2 ही रन मिलेंगे। फिर इसी बीच ये गेंद रन के लिए दौड़े हैं, 1 रन दौड़ चुके हैं, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा वहां पर। अभी भी यहाँ से मोमेंटम सेटिंग करनी होगी, मोमेंटम परिवर्तन करना होगा यहाँ से, जो कर सकते हैं बल्लेबाज दिनेश से। यहाँ से मोमेंटम इस फिल्म के जो भैया संचालक है वो भी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आपका भी। पहुंच सकता है सीधे बल्ले से लोगों की तरफ फील्डर तैनात, पर वहाँ बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित तौर पर आला दर्जे का क्षेत्र रक्षण वहां लोगों की दिशा में खड़े क्षेत्र रक्षक के द्वारा 1 ही रन से संतुष्ट। 7 के बाद स्कोर है 52 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बावन 52 है 7 में। 7 के बाद 52 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलर अनिल बार आई ओवर में लाल ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए एक बार है पुनः अन्ना चले गए वहां, अनिल पटेल अन्ना पिछले ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 के बाद स्कोर 20 रन था, अन्ना आए 2 विकेट 2 ओवर से चटकाई, मात्र 1 रन खर्च किया और मुकाबले की पूरी तरह से बदल दिया। और उससे पहले मुकाबला पूरी तरह से बेहतरीन जा रहा था वहां कुचोर के लिए। मामेदा ढाबा अपील वहां पर अपनी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया। वहां मुख्य अंपायर की भूमिका में खड़े हैं साजिद पठान और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज गए हैं, वहां बल्लेबाज दिनेश को कुछ समझाने के लिए, समझाइश के लिए। एक और बेहतर गेंद, एक और अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ कटर गेंद है इस गेंदबाज के पास है, जो कहीं ना कहीं अभी तक बड़ी इफेक्टिव रही है। बात पुनः अन्ना की ये गेंद काफी खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। प्रयास वही किया गया था उस चमकी गिल्ली के आसपास, वहां अयूरकर का प्रयास था, इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ चली गई गेंद, वाइड का इशारा। इस बार खेला है इस गेंद को वहां, दिनेश से 1 ही रन से संतुष्ट। स्वागत है सोनू भाई, सफी मोहम्मद भाई, जब्बार भाई पवार, योगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, सबका स्वागत है। 8 ओवर प्रगति पर स्कोर है 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि बेहतर टीमें हैं दोनों ही, और दोनों ही टीमें हैं अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं, अपनी गेंदबाजी के लिए पहचानी जाती हैं। और से बाहर एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन, एक और अतिरिक्त गेंद वहां पर एक्स्ट्रा से बचना होगा वहां पर। अभी तक इस मुकाबले में सिर्फ 2 छक्के और 2 चौके लगे हुए, कहीं ना कहीं अंत में भार बन जाते हैं पर आपकी टीम के लिए। स्कोर इस समय 5-5 पर 5, 55 पर 5। एक बार पुनः ये गेंद
ये आई है इनके स्लॉट में भाई, बहुत दूर। गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है प्रेम से 6 रनों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, अन्ना को बनाया निशाना, यहां पर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। बातों है ये गेंद प्रेम के लिए। एक और बेहतरीन शॉट भाई, बनाएंगे वहां निश्चित तौर पर। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है लाजवाब के शॉट लिए। यहाँ से। और वही होता हुआ यहाँ पर इतने समय तक बेहतरीन स्वागत है इरफान भाई बेरी, हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। प्रेम बड़ी मौज छोड़ी भाई, प्रेम के साथ इस गेंद को लाइव आपका छोटे भाई कासिम दूंकर चला रहा है। बढ़िया हाल है इरफान भाई, अब आप लाइव पे जुड़े होने तो हाल और ज्यादा बढ़िया हो गया। शिफ्टिंग का कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं यहाँ से। 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर पर गति पर है। एक और प्रयास, ओवर की समाप्ति, यहाँ से गति में परिवर्तन किया था इस बार। 8 के बाद 67 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों पे कितने रन आते हैं देखते हैं यहाँ से। अब गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है? नरेश है भाई गेंदबाजी के लिए। और धीरे धीरे यूट्यूब पे भी बिल्कुल अब लाइव व्यूअर्स की संख्या वो बढ़ती हुई है यहाँ से। शुक्रिया सभी भाइयों का जो भी साथी जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। सॉरी यार इरफान भाई, ये भी छोटी गेंद और ये छोटा ग्राउंड है, वो बहुत दूर जाएगी गेंद। और इसी के बीच 13 गेंदों पे 31 रनों की पार्टनरशिप है, वो हो चुकी है आज बुलारा को मैच। देखो हाँ देखो भाई जोनी भाई, 6 रनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 गेंदों ने इस मुकाबले को बदल दिया है। पिछली 4 गेंदों की दिशा ने इस मुकाबले में बेहतर दशा में पहुंचा दिया है वहां आतिमा खुश और बीकानेर को। इन्हीं 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा है 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी करो। पुनः गेंदबाजी करने समय नरेश पहले ओवर में महंगे साबित हुए, तो उसके बाद अब आए और आते ही स्वागत किया है वहां, पुनः खेला है उस दिशा में और वहां मिसफील्ड हुई। 1 रन दौड़ चुके हैं और 1 ही रन से असंतुष्ट वहां पर प्रेम ने वहां रोका नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर खड़े थे बल्लेबाज दिनेश को। और आज थोड़ी सी लाइव दर्शकों का आग्रह है वो कम है, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहने वाली है कि बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय तो हमारे एक भाई इरफान बेरी से और जब कासिम दिल्ली थे तो निश्चित तौर पर बहुत सेवाएं की इस बंदे की कासिम भी तारीफ कर रहा था। और अब हमारे बीच बिल्कुल जुड़े हुए हैं इरफान बेरी, एक बेहतरीन शख्सियत इस बार उछाल दिया है 2 फील्डर गेंद के नीचे 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 नीचे, वो गलती कर दी है वहां। कीच ड्रॉप है वो हो चुका है और 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे जब तक बल्लेबाज है। थोड़ा थोड़ा और एक और हमारे शादिक भाई भी जुड़ चुके हैं। अपेक्स स्पोर्ट्स ऑफ फतेहपुर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बेहतरीन शख्सियत शादिक खान अपेक्स स्पोर्ट्स फतेहपुर किस बारे में क्या बात कर रहे हैं उनका तो मुझे कुछ अंदाजा है नहीं, पर यहाँ इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े जरूर हैं। और इसी के साथ स्कोर 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पिछले 5 से 6 गेंदों पर 20 से 25 रन हैं जोड़े हैं इस टीम ने, 20 से 25 रन बटोरे हैं इस टीम ने और उन रनों ने कहीं ना कहीं हौसला दिया है। मैं भी आऊंगा इरफान भाई साथ में रिजवान भाई के, बता दो अगर आना है तो आ जाऊंगा। चलो चलो सर कोई बात नहीं, चलो चलो मुकाबले को जारी रखो। सोल्जर स्पोर्ट्स से कुछ रंगों इस समय स्कोर 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः ये गेंद प्रेम के लिए शोहड़ लाजवाब शोहड़ यहाँ से 6 रन के लिए। एक और गेंद ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये क्या बेहतरीन शोहड़ यहाँ से लो ऑफ के ऊपर से। बाकी के सभी बल्लेबाज विफल रहे हैं पर यह बल्लेबाज सफल रहा है। प्रेम ने बिल्कुल दीपेंद्र को जहां रिटाइड आउट किया था उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे और इस मुकाबले में 10 ओवर है, दोनों बदल दी है इस मुकाबले की।
बैक टू बैक बेहतरीन बल्लेबाजी प्रेम के द्वारा 8 गेंदें खेली हैं, 26 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर फिर से छोटी गेंद को ऊपर कट किया यहाँ से फील्डर के हाथों में और कैच ड्रॉप, आसान सा कैच एक ड्रॉप। ही रन से संतुष्ट रहना होगा वहां पर। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की बल्लेबाजी करता है कोई बहादुर बल्लेबाज तो फिर भाग्य भी इसी प्रकार से उनका साथ देता है। इसीलिए कहा जाता है डेस्टिनी ऑलवेज कम्स विद ब्रेवरी, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। अब दिनेश को क्या प्रयत्न करते हैं, दिनेश को किस प्रकार से गेंद करते हैं। गजब का शॉट भाई। खरबूजे को देखकर एक और बड़ा छक्का यहाँ से, इस बार दिनेश के बल्ले से। दिनेश ने भी और रन में भंग डाल दिया है यहाँ आसावर जोधपुर की टीम को। इस समय आपके पास 89 था। अब यहाँ से देखिए 9 के बाद स्कोर 89 रहने यहाँ से। पिछली 8 गेंदों पर यहाँ से 34 रन है वो जोड़ चुके हैं। पिछली 8 गेंदों पर 34 रन जोड़ चुके हैं यहाँ से। निश्चित तौर पर मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करते हुए यहाँ से सोल्जर स्पोर्ट्स से कुछ और रनों के बल्लेबाज इस समय इस मुकाबले में। वालेकुम अस्सलाम जमील भाई। और वो काम किया है दिनेश ने, वो काम किया है प्रेम ने। और अब गेंदबाजी के लिए भी दिनेश आ गए हैं जिनका आज थोड़ा सा दिन उस प्रकार का रहा नहीं है जिस प्रकार के वो गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में भी महंगे साबित हुए थे, पिछले ओवर में भी थोड़े से महंगे साबित हुए थे वहां। अब इस ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी दिनेश के द्वारा की जाती है अब वो देखना दिलचस्प है, वो देखना रोचक है, क्योंकि ये 6 गेंदें हैं वो मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य कर सकती है यहाँ से। वो 6 गेंदें हैं वो मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य है वो कर सकती है यहाँ से। ये 6 गेंदें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये 6 गेंदें बड़ी निर्णायक है यहाँ से। तो गेंदबाजी के लिए दिनेश पटेल है और सामने बल्लेबाज पटेल। और वो 6 गेंदें डालने के लिए यहाँ गेंदबाज और दिनेश आए हैं। इस गेंद को उछाल दिया है फील्डर, उस दिशा में कोई और एक और कैच ड्रॉप भाई यहाँ से। एक और खराब क्षेत्र, बहुत खराब फील्डिंग भाई यहाँ से जोधपुर के फील्डरों के द्वारा। इसी दुख के साथ स्कोर जब पहुंचा यहाँ से 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दसवां ओवर प्रगति पर है यहाँ से। इसी बीच ये गेंद आराम हो। वालेकुम अस्सलाम पपजी सरदारपुरा। बिल्कुल ये तीखरी समय एक बल्लेबाज रामनिवास खुदारा जा चुके हैं, दूसरे बल्लेबाज प्रेम तगड़ी करी भाई इरफान भाई, बहुत जबरदस्त थी आपने बैटिंग। बल्लेबाज दिनेश है। मेरे पास वीडियो भी पड़ा आपकी उस बैटिंग का। तीन गेंदे शेष है यहाँ से। बैक टू बैक बल्लेबाजी यहाँ पर अब प्रेम क्या करते इस हैं मुकाबले में बल्लेबाजी तो आला दर्जे की है, पर अंतिम समय चल रहा है यहाँ से। इस बार सिंगल के लिए निकले हैं और एक ही रन है वो पूरा करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से लाइव दर्शकों को भी लगता है कि ये मुकाबला यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ से ये मुकाबला बन जाएगा तो पता नहीं किस दिशा में जाएगा यहाँ से, पर ये 2 गेंदें भी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सोल्जर स्पोर्ट्स कुछ और ये गेंदें किनारा लगा और ये बाउंड्री मिलेगी भाई, 4 रन मिलेंगे यहाँ से। किनारा लगा है तो यहाँ पर सहारा भी मिल जाएगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया। तो अंतिम गेंद और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 95। अब क्या 250 सैकड़ा में पहुंच पाएंगे, क्या 250 सैकड़ा का टारगेट दे पाएंगे। अंतिम गेंद है, 96 रन है, ये विकेट हो सकता है। और एक और कैच ड्रॉप यहाँ से। दूसरे का प्रयास तो यहाँ से 1 रन पूरा कर लिया भाई। 97। अब यहाँ से 98 रन की चुनौती है और वो मिली है झमर जोधपुर की टीम को। 98 का आंकड़ा अब किस प्रकार से पार करते हैं यहाँ से।
और हमारे साथी कमेंटेटर आमिर भाई बिल्कुल थोड़ा सा संपर्क करें 2 ओवर शुरुआती ओवर से। बिल्कुल स्वागत रहेगा आमिर भाई, या फिर आकिब हो यहाँ, या फिर अशरफ भाई हो, जो भी कुछ ही समय बाद हो जाएगी स्टार्ट। सेकंड इनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 98 का यहाँ से टारगेट है वो मिला है।
साजिद जल्दी स्टार्ट करा दो। तो जोधपुर जहां के सलामी बल्लेबाज मोनू चौधरी रमेश पारी का पहला और माही फिर चले गए, दौड़ना प्रारंभ किया। सलाह गेंद और पहली गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन मिले। इन 4 रनों के साथ स्कोर जोधपुर जौहर अपना खाता खोला और मोनू चौधरी इन 4 रनों के साथ बेहतरीन तरीके से अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। यहाँ से बल्लेबाज मोनू ने चौधरी दौड़ना प्रारंभ किया, एम्पायर को क्रॉस किया, उठा कर गया है पीछे आके घेर के ऊपर से फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन है, इस 1 रन के साथ स्कोर चले माही दौड़ना प्रारंभ किया। हाँ सादिक भाई बढ़िया खेल से वो जीतेगा। ये हवा में थोड़ी देर गेंद थोड़ा दूर फील्डर से 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। गिरी गेंद 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर 6-0। सादिक भाई हेतम सर की टीम नहीं आ रही क्या? इस मैच में शानदार गेंदबाजी की माही ने। फिर चले माही, अच्छी गेंद, अपील, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। डॉट गेंद, चले माही सामना करेंगे चौधरी, उठा करके लाया जंगल के नीचे आ रहे हैं। बेहतरीन कैच भाई, बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच वहाँ पे दिनेश के द्वारा। बिल्कुल अच्छा कैच, क्या लाजवाब कैच पकड़ा वहाँ पे दिनेश ने और मोनू के रूप में बड़ा झटका भाई, बहुत बड़ा झटका। सीम सरपर की तरफ से 100 रुपए। नाम कहीं है भाई, कैच लिए लिखा दिनेश, शानदार कैच लपका दिनेश ने। हमारे गांव के सरपंच साहब ने उन्हें 100 रुपए की राशि दी है, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुकी है। पहला विकेट गिरा जोधपुर जौहर का। नरेश फिर चले माही, नाम नेमराम, नेमराम है नए बल्लेबाज NR पटेल। गेंद उठा कर मिला है लॉन्ग ऑफ पर 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। 10 रन 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट। जोधपुर जौहर न्यूज स्पाइस पारी का दूसरा ओवर कोटे का पहला ओवर दिनेश, फिर चले दिनेश, गजब की गेंद। डॉट गेंद, फिर चले दिनेश सामना करेंगे, उठा कर देना है। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर है। बेहतरीन फील्डिंग भाई, एक बार फिर से मांगे के द्वारा लाजवाब क्षेत्र रक्षण यहाँ से कुछ और गए सभी फील्डर्स के द्वारा। शानदार फील्डिंग,
स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। फिर चले दिनेश, सामना करेंगे रमेश। अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला, फिर वहां पर मौजूद कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया दिनू बॉल है, देख शबा बॉय। दिनेश चले रमेश के लिए, उठा ये शॉट है भाई, गजब का शॉट। 6 रन के लिए इन 6 रनों के साथ स्कोर नहीं जा पाएगा। लपेट के लिया मिड विकेट के ऊपर से, बड़ा छक्का। जोधपुर जवाहर है, नियाज स्पाइस। दूसरा ओवर पर गति पर 18 रन है, 1 विकेट है। फिर चले दिनेश से सामना करेंगे रमेश। फिर उठा कर गया, मिड विकेट बाउंड्री कर 4 रन। एक और बड़ा छक्का भाई रमेश के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार है 2 छक्के, शानदार बल्लेबाजी रमेश के द्वारा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रमेश। दिनेश चले, फिर छोटे गेंद, फिर उड़ाया, 6 रन। और ये लीजिए भाई तीसरा छक्का, लगातार बैक टू तीसरा बैक। छक्का, 30 रन 2 ओवर। बिल्कुल, अगर अगले ओवर में 1 छक्का लगाते हैं तो आइजक समिति की तरफ से 500 रुपए की राशि है, 4 छक्के लगातार लगाने पर। चले, ये भी बिल्कुल बल्ले के बॉटम पे लगे, ये भी बड़ा छक्का जाएगा। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 36 रन। हमारे साथी कमेंटर रिजवान चांद बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। शबा बेटे कोई ना भाई, शबा बॉय। फिर चले माही, अच्छी गेंद, फुल टॉस लाइन गेंद, फील्डर वहां पर है मौजूद, 1 रन है। लो फुल टॉस गेंद थी, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। अगर रमेश 1 छक्का और लगाते हैं तो आयोजक समिति की तरफ से 500 रुपए की राशि। फिर चले माही, सामना करेंगे रमेश। एक और बाउंड्री, 4 रन। सीधा 4 रन है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता है 41 रन, 1 विकेट है। कोई ना भाई बॉय, शबा बॉय बहुत अच्छे। फिर चले माही, सामना करेंगे रमेश। बिल्कुल अच्छी गेंद, डॉट गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 1 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर एक और गजब लगा पर 4 रन है। इन 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, 43 रन है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रमेश, मात्र 10 गेंद में 29 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर चले माही, सामना करेंगे रमेश। और वहां पर कैच ड्रॉप, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 43 रन, 1 विकेट। जोधपुर जवाहर नियाज स्पाइस। धन्यवाद आमिर भाई। मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से टीम झमर जोधपुर के लिए और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से कुछ और बीकानेर के लिए। मुकाबला इस समय नियोस स्पाइसेस वर्सेस मामेद ढाबा के मध्य, जहां नियोस स्पाइसेस की स्पॉन्सरशिप में खेलती हुई नजर आई है यहाँ से टीम झमर जोधपुर। वहीं दूसरी ओर नजर आई है टीम यहाँ कुछ और अगुने। अब गेंदबाजी के लिए पन्नी आ रहे हैं, प्रमोद आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, बेहतरीन गेंदबाज है।
अब आगे किस प्रकार की गेंदबाजी वो करते हैं। 3 के बाद स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से जीत के लिए अभी भी 53 रन की आवश्यकता है 7 ओवर में। अब अच्छी हुई 42 गेंदों पर पिछले मुकाबले में भी शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी के बाद कुछ हद तक लड़खड़ाई थी ये टीम। और हमारे सलीम भाई जो क्या काफी अच्छी गेंद मम्मी के द्वारा प्रतियोगिता में चाय पानी की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है, जो कि से बड़ी खुश रहते हैं। सलीम भाई उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, बिल्कुल बड़ी सेवा करते हैं। तो सलीम भाई थोड़ी सी सेवा हमारी भी कर दीजिए। ठंड का मौसम है, अपनी चाय की केतली के साथ कमेंट्री बॉक्स में चले आइए। आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। हम पल के बिछाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी गजब का शॉट भाई 6 रन के लिए 6 रनों के लिए। और वहाँ मम्मी बहुत अच्छे। पानी की मांग करते हुए कुचोर के जो खिलाड़ी हैं, तो वहाँ के ऊपर है पानी का, तो या पहुंचा दीजिए। बिल्कुल पानी अगले ओवर में है, वो भिजवा दिया जाएगा। इसी बीच इस गेंद को खेला है वहाँ लोंगों के क्षेत्र में रमा मौजूद है, राम निवास गोदारा। किस बात के लिए किशन पटेल भाई? राम निवास से गोदारा और प्रमोद रमा और पन्नी की ये जोड़ी है। ये कुछ हद तक इससे मुकाबले में फर्क पैदा कर सकती है, क्योंकि रमा अभी गेंदबाजी के लिए संभवतः आए नहीं है। एक और छोटी गेंद, एक और छोटी। गजब की बल्लेबाजी भाई, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे जोधपुर के बल्लेबाज के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी वहाँ पर बल्लेबाज रमेश के द्वारा। और रमेश ने पिछले मुकाबले में भी इस बार बेहतर गेंद, इस बार अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ रमेश ने। और पूरा साथ दिया है नारायण पटेल ने। 40 रन चाहिए यहाँ से। रन के लिए निकले हैं वहां पर और दौड़ का पूरा भी कर लिया है। अब फायदा है नहीं इस सीट का, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित हैं अपनी अपनी क्रीज में। तो 4 के बाद स्कोर यहाँ से टीम महादेव स्पोर्ट्स क्लब झमर का है 59। 4 के बाद 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 39 रनों की आवश्यकता बची हुई 36 गेंदों पर। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा अभी भी 150 के करीब चल रहा है। आज लाइव दर्शक जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि बड़े मुकाबले कड़े मुकाबले यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। फिर भी लाइव दर्शकों का आंकड़ा निरंतर यहाँ से 500 प्लस का होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं 150-160 के फेर में फंसा हुआ है। ये भी पता नहीं कहाँ समस्या हो रही है। तो जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं, थोड़ा सा इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर करते रहे, थोड़ा सा इस आंकड़े को बढ़ाते रहे। गुणसठ।
बोले राम निवास अब यहाँ से 36 गेंद 39 रनों की आवश्यकता। अब रामा यहाँ से क्या कर देंगे कारनामा, क्योंकि जरूरत तो है यहाँ से। पिछले मुकाबले में तो इमरान खेडोली ने वापसी कराई थी, क्या इस मुकाबले में करवा पाएंगे रामा? रामा कर देंगे क्या यहाँ से कारनामा? वो तो है भविष्य के गर्भ में। बढ़िया भाई रामा शाबाश भाई अपील वहां पर इस अपील को रिजेक्ट किया वहां अंपायर ने। शाबाश भाई रामा एक बार तूने लिफ्ट ऊपर द विकेट रक्षात्मक तरीके से खेला, रन लेना चाहते थे और वहां प्रेम मौजूद है। प्रेम ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शाबाश भाई एक बार तूने रामा की गेंद उछाल के मारा है वहां पर फील्डर दिनेश, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। प्रयास पूरा किया था दिनेश ने, पर आप बेहतरीन संपर्कता वहां गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया बोला रामा शाबाश भाई 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा है 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बोला रामा शाबाश भाई इस बार भाग्य का सहारा मिला है वहां पर। बैट का भारी किनारा लगने के बाद वहां गेंद थर्ड मैन की दिशा में। बढ़िया शाबाश भाई शबाराम बहुत ही शबाब बॉय ये गेंद रिवर्स स्विप का प्रयत्न वहां पर बढ़िया बोला शाबाश भाई प्रयास जरूर करते हुए यहाँ से बल्लेबाज बहुत बढ़िया रामा विकेट की तलाश में है, क्योंकि एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो यहाँ से कर सकते हैं कारनामा। कदमों का इस्तेमाल किया है उस दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद है, पर आज कुछ भी सही नहीं रहा यहाँ से कुछ और अगुन के लिए। यहाँ से मामेदा ढाबा और मैजिक शोरूम के लिए कुछ भी सही नहीं रहा है, चाहे क्षेत्र रक्षण की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, चाहे गेंदबाजी की बात हो। पिछले मुकाबले में बीसीसी पूरा और देसी मजबूत टीम को अब बाहर का रास्ता दिखाया था, और अगले ही मुकाबले में अब थोड़ी सी इस मुकाबले में फंसती हुई नजर आ रही है। इस मुकाबले में थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रही है, दुविधा में नजर आ रही है। यहाँ से 30 गेंद 28 रनों की आवश्यकता है, और इस बल्लेबाज ने प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से। पिछले मैच में भी प्रभावित किया था, इस मैच में भी प्रभावित किया है। नाम और रमेश है, जब भी होता है इनका प्रवेश बदलता है परिवेश से, और बिल्कुल भी नहीं आते हैं अब इसमें और अपनी टीम को अगले चरण में प्रवेश दिला देते हैं। एक बार पुनः ये गेंद खेला है, इस गेंद को बैकफुट पर कट किया, वहां पर डीप कवर की दिशा में 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। तो वहां मौजूद थे। ने ये गेंद प्रयास किया था, पर वहां क्षेत्र रक्षक मौजूद है। गेंद को खेला है, वहां पर अशोक जी मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट शेख के साथ स्कोर जब पहुंचा यहाँ से 72। एक और रन
स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहाँ दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि जो बॉल की आवश्यकता है यहाँ से गेंदे ज्यादा है, रन कम है, तो यहाँ उससे रिस्क भी कम है, तो रिस्क उठाने की आवश्यकता है भी नहीं। इस बार गेप में 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब यहाँ से उस जीत के लिए क्रिकीरोज थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाया है, तो माफी चाहते हैं। आप बिल्कुल अब अपडेट हो चुका है क्रिकीरोज। अब यहाँ से मात्र 17 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले के जीत के लिए। बढ़िया शाबाश भाई। इस बार अच्छा कैच और कॉटन बॉल कर दिया यहाँ से नेमाराम को, लेकिन अपना काम करके जा रहे 12 गेंदों पे 31 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी नेमाराम के द्वारा। तेईस बॉल में 17 रन। एक मिनट मुकाबले को रोके। वहां थोड़ा सा जो स्कोरर है, पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके लगातार लगे थे, मेरे हिसाब से तो एक ही बाउंड्री आई थी। तो वहां 4 रन बढ़ाइए इस टारगेट में, क्योंकि अब जीत के लिए बिल्कुल 17 रनों की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पिछले ओवर में एक ही अंतिम गेंद पर एक ही बाउंड्री आई थी और वहां 4 शो कर रहे थे। हाँ तो बिल्कुल गलती को समय रहते वहां सुधार दिया गया है। बॉलर राम निवास है। कासिम थोड़ा सा वो क्लियर करो। ये गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए। रुक 1 मिनट। रमेश आउट को नहीं मारा और वहां क्लीन बोल्ड नहीं मारा। चला आउट चौको पे लिया चौको तो 11 रन चाहिए भाई यहाँ से बची जो 19 गेंदे उन पे। को नहीं चौके बेसमेंट नेम यहाँ से 18 गेंद 10 रनों की आवश्यकता।
आधा घंटा खेलिया। बोलने नियोस स्पाइसेस क्या बेहतरीन टीम निखर कर आई है टीम है। और अब गेंदबाजी के लिए यहाँ से उछाल के खेला है वहां गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो यहाँ से गिलास के बल्ले से भी एक और छक्का निकलता हुआ। महावीर आई है अब तो गेंदबाजी मात्र के लिए। औपचारिकता ही बची है इस मुकाबले में। 4 रन चाहिए 16 गेंदों पे। फिर से गेंद उछाल दिया है वहां फील्डर रामा गेंद के नीचे। गजब का कैच भाई। पीछे दौड़ के बेहतरीन कैच राम निवास के द्वारा। एक और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन। अभी भी जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता। बैट्समैन नेम सरवण। और ये लीजिए इसी छक्के के साथ इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी है झवर जोधपुर। इस मुकाबले को जीत लिया है तीसरी टीम इस प्रतियोगिता में। जोधपुर झवर है नियोस स्पाइसेस सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम है यहाँ से। ला और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच एनआर पटेल। बिल्कुल एनआर पटेल को मैन ऑफ द मैच प्रोवाइड करेंगे माही बिश्नोई। माही बिल्कुल आए, मैन ऑफ द मैच है वो प्रोवाइड करेंगे। और एक बेहतरीन कीच पर दिनेश के लिए 100 रुपए की राशि भी बनी है। उस बेहतरीन कीच पर दिनेश के लिए तो यहाँ से तीसरी टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है झवर जोधपुर। तो यहाँ के जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं वो हैं नेमाराम पटेल। माही हमारे बीच आ रहे हैं। माही बिल्कुल आए, मैन ऑफ द मैच एनआर पटेल। मैन ऑफ द मैच एनआर पटेल को प्रदान करेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे हमारे पहलवान जी मजीद जी पहलवान है, वो भी बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और दिनेश बिल्कुल हमारे बीच आ रहे हैं। दिनेश को 100 रुपए की राशि है वो बिल्कुल प्रदान की जाएगी। ले लीजिए लाइव आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव आवे। मैन ऑफ द मैच प्रदान करते हुए यहाँ से बिल्कुल अब हमारी बिल्कुल हताश है, बिल्कुल निराश है हमारी परिवार में। खेल हार का जो खेल है उसमें 2 पहलू होते हैं, हार और जीत का पहलू तो ये चलता रहता है। फिलहाल निराश हाथ लगी है क्योंकि यहाँ से सेमीफाइनल का टिकट था, वो बुक करना था पर आपका घर का टिकट है वो कट चुका है। तो कोई बात नहीं, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा यहाँ का खेल कर, अच्छा क्रिकेट खेला। झवर जोधपुर ने
तो मुकाबले को हमसे दूर कर दिया। बहुत अच्छा खेला मैंने, जीतना चाहते थे ये टूर्नामेंट, लेकिन बैड लक में अगली बार आएंगे, अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पिछले मुकाबले में इस प्रतियोगिता की सबसे प्रबल दावेदार थी, बीसीसी बोराउट को बाहर कर दिया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के में लेके इस मुकाबले को करना चाहिए इस हार का। थोड़ी सी बैटिंग उस तरीके से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। उसके बाद वो पावर प्ले बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं गया, 3 और 45 रन निकल गए थे। उसके बाद में एक टॉवर पर कैच, वो काफी मायने रखता है। ये छोड़ेंगे तो बिल्कुल इतनी बड़ी टीमों पर तो हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली बार आएंगे, अच्छा प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। बिल्कुल माही, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। आपकी टीम ने थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत शानदार खेल दिखाया। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है तभी कोई जीतता है। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल दिनेश चले आए, 100 रुपए की राशि है दिनेश की। सरपंच साहब आप ही दे दीजिए अपने हाथों से। वसीम सरपंच बालिया के द्वारा 100 रुपए की राशि है, और वो बेहतरीन जो कीचे आपने लपका था। बिल्कुल यहाँ मुख्य मैनेजमेंट की कड़ी के रूप में भी जुड़े रहते हैं वसीम सरपंच बालिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आप सभी से रूबरू होंगे बड़े मुकाबलों के साथ। कल इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले, 2 सेमीफाइनल मुकाबला और 1 क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, वो खेला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।